somewhere what we need to remember here students is nothing but how to record the journal entry. How to record the journal entry. ये देखिए methodology of writing journal entry. You can see first it is written journal entries. It is written exactly in the middle. Journal entries जब लिखी है तो क्या लिखते हैं? Journal entries in the books of Mahesh Traders. Journal entries in the books of Ravi Traders for the month of September 2022, for the year of 2022, whatever, and then you are going to write down all 5 columns. First is date, then particulars, LF, debit and credit. मैंने कल ही बोला था LF नाम का है. It is a ledger folio. It is nothing but the page number where this particular transaction is going to be recorded in its ledger account. तो ये लेजर फोलियो उसको बुलाते हैं. अब डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. देखिए बेटा पहला ट्रांजैक्शन दिया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1 लाख. तो कैसे लिखा है ये देखिए, वे ऑफ राइटिंग द जर्नल एंट्री. ये जहां पे आपका डेट का कॉलम खत्म हो रहा है आदित्य, जहां पे आपका डेट का कॉलम खत्म हो रहा है वहां पे आपने लिखा है कैश अकाउंट. और डेबिट देखिए, ये डेबिट मैं बोलता हूं आप डायरेक्टली चिपका दो अगली लाइन पे. कौन सी लाइन पे? जहां पे LF चालू हो रहा है वहां पे चिपका दो. बीच में या तो डैश 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 डालो या तो ब्लैंक स्पेस डालो. बोथ इज ओके. ये डैश डैश डालने के लिए टाइम लगेगा ना, तो ब्लैंक छोड़ दो, डेबिट आखिरी में लिख दो. व्हेन यू आर राइटिंग टू, यू हैव लेफ्ट सर्टेन स्पेस हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कैन यू चेक इट आउट? जब आप 2 लिख रहे हैं तो 2 का T कैपिटल है और लेफ्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ा है, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो डू रिमेंबर इन दिस मेथड व्हेनेवर यू आर राइटिंग क्रेडिट इट इज ऑलवेज रिटन विथ 2. जब भी आप 2 कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखते हैं या किसी को भी क्रेडिट लिखते हैं, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ 2, और 2 लिखने के पहले लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ा है. बाद में आपने नरेशन दिया है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश अमाउंट 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट. बाद में एक लाइन ड्रॉ की है, नीचे एक लाइन छोड़ी है. अब दूसरी एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बिजनेस परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश ऑफ ₹20,000. दैट इज व्हाट द ट्रांजैक्शन. सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर से देखिए ये डेबिट पूरी तरह अलाइंड है क्या स्टूडेंट्स? देखिए डेबिट जब दिख रहा है तो एक के नीचे एक दिख रहा है क्या? ऐसा है क्या? एक उधर जा रहा है, एक बीच में आ रहा है, एक उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है, अलाइंड है. ये अलाइंड होने के लिए मैं बोल रहा हूं, जब आप डेबिट लिख रहे हैं ना तो आप वो डेबिट को चिपका दो फॉर द लाइन ऑफ LF. LF जहां पे शुरू हो रहा है वहां तक उसको चिपका दो. डेबिट DR. क्रेडिट लिखते हैं क्या? नहीं. इट इज रिटन विथ 2 by leaving some space on the left hand side. That is what the methodology of writing the journal entry. बराबर है आयुष? और तीसरी एंट्री देखिए क्या दी है, that is paid wages for cash ₹9,000. तो जर्नल एंट्री क्या हुई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड इन कैश. फिर से देखिए बेटा डेबिट अलाइंड है, डेबिट अलाइंड है. और जैसे ही जर्नल एंट्री खत्म होती है आपने क्या करना है? जर्नल एंट्री जैसे ही खत्म होती है आपने टोटल करना है. टोटल कहां पे लिखा है? पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है, और दोनों का टोटल किया है. टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का है 1,29,000 एंड इट इज मैचिंग. दिस इज हाउ जर्नल एंट्रीज आर गोइंग टू बी रिटन. सो वे ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वे ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज आपको बता देता हूं बेटा, सिंपल. जब आप डेट लिख रहे हैं, सपोज ये सारी एंट्रीज है सितंबर 2022 की, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा व्हाट, दैट इज सितंबर 2022, और इसको अंडरलाइन करूंगा. अब हर बार मुझे सितंबर 2022 लिखने की जरूरत है क्या? अब हर बार मुझे सिर्फ डेट लिखने की जरूरत है. सबसे छोटे कॉलम कहां पे करने हैं? एक डेट का और दूसरा LF का. LF में तो कुछ लिखना ही नहीं है. जितना LF को जगह लगती है उतना ही कॉलम होना चाहिए छोटा सा. डेट के लिए वहां पे भी नंबर आने वाला है, या तो सिंगल डिजिट या तो डबल डिजिट. 3 डिजिट का डेट होता है क्या? 4 डिजिट का डेट होता है क्या? नहीं. डेट कहां से? 1 से 30 तक, 31 तक मैक्सिमम. am I right? So that is how the column should be made. Where maximum space should be left students? For particulars. Particulars में ज्यादा से ज्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए, उसको डेकोरेटिव लिखना चाहिए. ये डैश 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 या तो लिख सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं. दैट चॉइस इज योर्स. आई होप यू आर वेरी क्लियर इन राइटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ जर्नल एंट्री. लेकिन ये जरूरी है, याद रखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि ट्रेडर्स, महेश ट्रेडर्स, गणेश ट्रेडर्स should be written in the center. सेंटर में क्यों? ताकि वो सारा रिप्रेजेंट करे, इधर का भी और उधर का भी. ऐसा नहीं कि पूरा लेफ्ट में जर्नल एंट्रीज लिखा है और फिर चालू हो गई नीचे, या पूरे राइट में लिखा है और फिर चालू हो गई. नहीं, आपने उसको सेंटर में लिखना चाहिए. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि ट्रेडर्स,
फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022. पहली लाइन में आना चाहिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि ट्रेडर्स, दूसरी लाइन में आना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर 2022. आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट राइटिंग द वे ऑफ जर्नल एंट्री. एनी डाउट इनटू दिस? इसमें कोई दिक्कत है बेटा? चलिए लेट्स सी अनदर क्वेश्चन आफ्टर दिस वन. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं.